पुस्तक का नाम गायत्री का सूर्योपस्थान, ऑडियो 1। गायत्री अर्थात सावित्री और सविता। गायत्री मंत्र की व्याख्या का विस्तार चारों वेदों के रूप में हुआ। इसी से गायत्री को वेद माता कहते हैं। वेद जननी होते हुए भी गायत्री एक वेद मंत्र है। वेद के प्रत्येक मंत्र का एक छंद, एक ऋषि और एक देवता होता है। उनका स्मरण उच्चारण करते हुए विनियोग किया जाता है। गायत्री महामंत्र का गायत्री छंद, विश्वामित्र ऋषि और सविता देवता हैं। बोलचाल की भाषा में सविता को सूर्य कहते हैं। सविता और सावित्री का युग्म माना गया है। प्राथमिक उपासना में गायत्री का मात्र सत्ता के दिव्य शक्ति के रूप में नारी कलेवर का निर्धारण हुआ है। मानवीय आकृति में उसे देवी प्रतीक प्रतिमा के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया है। यह उचित भी है। इसमें पवित्रता, सहृदयता, उत्कृष्टता, सद्भावना, सेवा साधना जैसे मातृशक्ति में विशिष्ट रूप से पाए जाने वाले गुणों का साधक को अनुदान मिलता है। इस प्रतीक पूजा से नारी तत्व के प्रति पूज्य भाव की सहज श्रद्धा उत्पन्न होती है। सद्बुद्धि, ऋतंबरा, प्रज्ञा, विवेकशीलता, दूरदर्शिता जैसी सत्प्रवृत्तियों को साहित्य में स्त्रीलिंग माना गया है। अस्तु इस चिंतन के इस दिव्य प्रवाह को यदि अलंकारिक रूप से नारी प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है तो उसे उचित ही कहा जा सकता है। इस प्राथमिक प्रतिपादन के रूप में प्रस्तुत किए गए नारी विग्रह से भी गायत्री महाशक्ति के उच्च स्तरीय स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता। साकार उपासना में भी गायत्री माता का ध्यान सदा सूर्य मंडल के मध्य में विराजमान महाशक्ति के रूप में किया जाता है। सूर्य मंडल मध्यस्था विशेषण के साथ ही उसे समझा और समझाया जाता है। साकार उपासना करने वाले पुस्तक, पुष्प, कमंडल धारण किए हुए मातृशक्ति का सूर्य मंडल के मध्य में विराजमान ध्यान करते हैं। निराकार उपासना करने वाले चिदाकाश एवं महदाकाश में प्रतिष्ठित तेज मंडल के रूप में उसका ध्यान करते हैं। उपासना का क्रम निराकार हो अथवा साकार, दोनों ही स्थितियों में सूर्य मंडल की स्थापना अनिवार्य रूप से रहेगी। प्रकाश के तेजोबलय को समन्वित किए बिना गायत्री महाशक्ति का ध्यान हो ही नहीं सकता। शाकांतन तरंगणी 3/4/1 के श्लोक में लिखा है, बुद्धिमान मनुष्य को सूर्य के रूप में स्थित गायत्री देवी का प्रातः, मध्याह्न और सायंत्रिकाल ध्यान करके जप करना चाहिए। निराकार उपासक तो जप के साथ सूर्य मंडल की आभा को गायत्री के प्रतीक के रूप में ध्यान करते हैं। साकार उपासना में भी गायत्री माता के नारी स्वरूप को सूर्य मंडल के बीच प्रतिष्ठापित चित्रित किया जाता है। उनके मुखमंडल पर तेजोवलय के रूप में सूर्य मंडल का संयुक्त किया जाना तो अनिवार्य रूप से आवश्यक ही माना जाता है। गायत्री माता का ऐसा चित्र किसी ने कदाचित ही बनाने की भूल की होगी जिसमें सूर्य के तेजोमंडल का समावेश न किया हो। गायत्री उपासना के अंत में सूर्य अर्घ्यदान के रूप में जप की पूर्णाहुति की जाती है। उपासना के समय में दीपक की, अगरबत्ती की, अग्नि स्थापना की आवश्यकता भी सूर्य शक्ति का प्रतिनिधित्व रखने के रूप में ही की जाती है। यज्ञाग्नि में आहुति देने का विधान भी पुरस्चरणों का अंग है। इसमें भी दूरस्थ सूर्य की निकटस्थ प्रतिनिधि अग्नि की प्रतिष्ठा करने की भावना है। सविता और सावित्री की युग्म भावना एक कल्पना पर नहीं, तथ्यों पर आधारित है। अग्नि तत्व से बना दृश्यमान सूर्य तो चेतन सविता देव का स्थूल प्रतीक भर है। प्रतीक पूजा का स्वरूप ही यह है कि जड़ पदार्थों के माध्यम से चेतनात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता पूरी कराई जाए। सविता चेतना ब्रह्म तेज को कहते हैं, वह अदृश्य है। ब्रह्मांडीय चेतना के रूप में, दिव्य प्रखरता के रूप में सर्वत्र व्यापक और विद्यमान है। उसी के साथ आत्मचेतना की घनिष्ठता बढ़ाने के लिए प्रतीक रूप से सूर्य, अग्नि, पिंड, ध्यान साधना में प्रयुक्त किया जाता है। प्रकारांतर से सूर्य उपासना का तात्पर्य ब्रह्म तेज अवतरण आत्मचेतना की पृष्ठभूमि पर संपन्न कराना है। आत्मा को पृथ्वी और ब्रह्म तेज को सूर्य की उपमा दी जा सकती है। पृथ्वी पर जो जीवन दृष्टिगोचर होता है वह सूर्य का ही अनुदान है। सूर्य आत्मा जगतस् उश्च,
सूर्य को जगत की आत्मा बताया गया है। पृथ्वी पर जिस तरह सूर्य केंद्र से जीवन बरसता है, उसी प्रकार आत्मा रूपी पृथ्वी पर ब्रह्म सत्ता के प्राण तेज की वर्षा होती है। इसी से अंतःभूमि पर विभूतियों की हरितिमा उगती और फूलती फलती है। गायत्री के साथ उनके देवता सविता का अन्योन्य आश्रित संबंध इसी आधार पर जुड़ा हुआ है। गायत्री का दूसरा नाम सावित्री सविता की शक्ति ब्रह्म शक्ति होने के कारण ही रखा गया है। इस प्रकार उपचार में उपासनात्मक कलेवर की प्रतीक पूजा नारी रूप में करने के साथ ही उच्च स्तरीय ध्यान में स्थापना भी प्राण की करनी पड़ेगी। गायत्री का प्राण सविता है। शरीर को देख लेने के बाद किसी की वस्तुस्थिति उसके आंतरिक स्तर को समझने में ही विदित होती है। सविता संपर्क के लिए अग्रिम कदम बढ़ाने के पीछे भी यही कारण है। इसमें विरोध, विग्रह एवं सामंजस्य जैसी कोई बात नहीं है। इसे क्रमिक प्रगति के अतिरिक्त और कुछ नहीं समझा जाना चाहिए। गायत्री को प्राण, प्राण को सविता कहा गया है। इस त्रिकोण विवेचन से गायत्री के सवितामय होने का ही निष्कर्ष निकलता है। गायत्री सद्बुद्धि की ऋतंबरा प्रज्ञा की देवी है। प्राण और सविता को भी इन्हीं प्रयोजनों की पूर्ति करने वाला बताया गया है। शास्त्र वचनों में इस त्रिकोण को रेखा गणित के त्रिभुज की तरह एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ समझा जा सकता है। गायत्री का देवता सविता होने के संदर्भ में कुछ उक्तियां इस प्रकार हैं। हे ऋषि श्रेष्ठ, इसका देवता सविता है, गायत्री छंद है और विश्वामित्र इसका ऋषि कहा जाता है। देवी भागवत में लिखा है, इस सावित्री मंत्र का देवता सविता या सूर्य है। वेद मंत्रों की अधिष्ठात्री देवी वही है, इसी से उसे सावित्री कहते हैं। जो सविता देव हमारी बुद्धि को धर्म में प्रेरित करता है, उसके श्रेष्ठ भर्ग की हम उपासना करते हैं। अमरकोश में लिखा है, वे सूर्य भगवान समस्त जगत को जन्म देते हैं, इसलिए सविता कहे जाते हैं। गायत्री मंत्र के देवता सविता हैं, इसलिए उसकी दैवी शक्ति को सावित्री कहते हैं। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है, जो देव सविता सूर्य मंडल के रूप में प्रत्यक्ष होकर धर्म अधर्म संस्कारों को देखता हुआ हमारी बुद्धि को प्रेरणा देता है, उसका प्रसिद्ध भर्ग स्व यानी कि प्रकाश चेतना रूप तेज स्पृहा करने योग्य है, उसी की हम उपासना ध्यान करते हैं। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है, जो प्राण है उसे ही निश्चित रूप से गायत्री जानना। गायत्री को प्राण कहा गया है और प्राण ही सूर्य है। श्रुति कहती है, प्राण प्रजानाम उद्यत्येष सूर्य, अर्थात यह उदीयमान सूर्य ही जीवधारियों में प्राण शक्ति के रूप में प्रकट होता है। यह सूर्य ही तेज कहा जाता है। ब्रह्म तेज और सविता एक ही है। गायत्री को तेजस्विनी कहा गया है। सविता तेज का प्रतीक है। अस्तु सविता का तेज और गायत्री के भर्ग को एक ही समझा जाना चाहिए। सविता तेज के संबंध में किसी प्रकार भ्रम न रह जाए, उसे भौतिक अग्नि प्रकाश न मान लिया जाए। इसलिए यह स्पष्टीकरण आवश्यक समझा गया है कि यह तेजस विशुद्ध रूप से ब्रह्म तत्व का है। सविता तेज को ब्रह्म तेज के अतिरिक्त और कुछ समझ बैठने की भूल किसी आध्यात्म विद्या के छात्र को नहीं करना चाहिए। कहा गया है, सकल भूतों के उत्पादक तथा पावनकर्ता होने से परमात्मा सविता कहलाते हैं। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार सूर्य ही ब्रह्म है, वह महर्षियों का आदेश है। सूर्य में परमेश्वर की सत्ता को समझने का उपदेश है। छांदोग्योपनिषद के अनुसार जो ही वह ब्रह्म है, यही वह गायत्री वर्णित सविता है, जो ही वह पुरुष से बाहर आकाश प्रकाशमान है। यजुर्वेद के अनुसार और श्वेताश्वतर के अनुसार जिस सविता देवता में विद्वान अपने मन को बुद्धि को लगाते हैं और यज्ञ आदि शुभ कर्म करते हैं, वह सर्वज्ञाता एक ही है। उस सर्वव्यापक सर्वदेव की हम स्तुति करते हैं। एक और श्लोक के अनुसार उस परब्रह्म का ध्यान सूर्य मंडल में वाक और मन द्वारा किया जाता है। गायत्री उपनिषद से अनेकों उदाहरण देकर यह समझाने का प्रयत्न किया गया है कि वे दोनों परस्पर काया और प्राण की तरह एक दूसरे के साथ
सुसंबद्ध है। दोनों को 2 योनि 1 मिथुन की संज्ञा दी गई है। गायत्री के भर्ग तेज की उपासना करने से साधक तेजस्वी बनता है। जो तेजवान है वस्तुतः वही बलवान है। मोटी काया बना लेने भर से कोई तेज रहित दुर्बल मनस्थिति का व्यक्ति बलवान नहीं कहला सकता। नीति शास्त्र के अनुसार जिसमें तेज है वही बलवान है। स्थूल काया के पुष्ट होने से क्या प्रयोजन सकता है। गायत्री साधना वस्तुतः तेजस्विता की, प्राण शक्ति की, ब्रह्म बल की उपासना है। इसी से उसकी उच्च स्तरीय साधना प्रक्रिया को ब्रह्म वर्चस्व विद्या कहा जाता है। इस उपार्जन में संलग्न व्यक्ति को सर्वतोमुखी प्रगति के पथ पर अग्रसर होने का अवसर मिलता है। गोपद ब्राह्मण की श्रुति कहती है, जो गायत्री के गहन तत्वों को जानता है वह पुण्य, कीर्ति, लक्ष्मी आदि को प्राप्त करता हुआ परम श्रेय को प्राप्त करता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि गायत्री का देवता सविता सूर्य विश्व के जीवन का ज्ञान और विज्ञान का केंद्र भी वही है। चारों वेदों में जो कुछ है वह सभी इस सविता शक्ति का विवेचन मात्र है। तप, श्रद्धा और साधना के द्वारा योगी जन इसे ही प्राप्त करने में संलग्न रहते हैं। नाम रूप सुविधा अनुसार कोई भी माना जाए, पर वस्तुतः सविता देवता ही उसका वास्तविक उपास्य है। उसी को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक साधक को प्रयत्नशील होना पड़ता है। श्रुति के अनुसार इस सूर्य के अंतर्गत ही अग्नि, सुषुम्ना, चंद्र, गंधर्व आदि हैं। यह सूर्य प्रातः ऋक्, मध्याह्न को यजु से और सायकाल साम से युक्त होता है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार ऋक् सूर्य का मंडल और यजु तथा साम उसकी मूर्ति है। वही काल रूप भगवान है। सूर्य पुराण के अनुसार ऋक्, यजु, साम रूपी परम धाम सूर्य को नमस्कार है। एक श्लोक के अनुसार तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा तथा विद्या द्वारा जो आत्मा की खोज कर उस आदित्य को प्राप्त करते हैं वे पुनः जन्म नहीं लेते। यह आदित्य ही प्राणों का आश्रय है। वही मोक्ष है, वही पद है। जीव को उसी से परम आश्रय मिलता है। सूर्य उपनिषद के अनुसार जो जड़ चेतन पदार्थ इस संसार में अब मौजूद हैं, भूतकाल में थे या भविष्य में होंगे, वे सभी सूर्य से उत्पन्न हुए और उसी में लीन होते हैं। यह सूर्य ही प्रजापति है। यह सत असत की योनि है। अक्षर, अव्यय, शाश्वत ब्रह्म यही है। यह तीनों लोकों में व्याप्त है। समस्त देवता इसी की किरणें हैं। सूर्य सिद्धांत के अनुसार वह समस्त जगत का आदि कारण है, इसलिए उसे आदित्य कहते हैं। सबको उत्पन्न करता है, इसलिए सविता कहते हैं। अंधकार को दूर करता है, इससे उसे सूर्य कहा जाता है। प्रश्नोपनिषद के अनुसार पूर्व में उदय होता हुआ सूर्य अपनी किरणों से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नीचे, ऊपर तथा उनके कोणों की सभी दिशाओं को प्रकाशित करता है। उसकी किरणों में समस्त जगत का प्राण धारण किया जाता है। ऐतरेय के एक श्लोक के अनुसार मैंने प्राण को देखा है, साक्षात्कार किया है। यह प्राण सब इंद्रियों का रक्षक है। यह कभी नष्ट नहीं होता। यह नाड़ियों द्वारा शरीर में दौड़ता रहता है। मुख और नासिका द्वारा यह आता और जाता है। यह शरीर में वायु रूप है, पर ब्रह्मांड में सूर्य रूप है। इस सविता की उपासना में संलग्न ऋषि मुनि योग के द्वारा अपनी आत्मा के तेज पुंज महाप्राण परब्रह्म में प्रविष्ट करते हैं। शुकदेव जी अपनी साधना को पूर्ण करते हुए जिस स्थिति में प्रविष्ट हुए उसका उल्लेख महाभारत में इस प्रकार मिलता है। श्लोक के अनुसार शुकदेव जी ने कहा, मैं योग में स्थित होकर इस देह को त्याग कर तेजो राशि सूर्य में होकर प्रवेश करता हूँ। उपनिषदकारों ने इस महाउपास्य सविता देवता की उपासना का निर्देश करते हुए उसकी महान महत्ता पर भी प्रकाश डाला है और उसे आत्मिक मलिनताओं का वितरण करता माना है। एक श्लोक के अनुसार, जगत का प्रेरक सूर्य उन पापों से मेरी रक्षा करे जो क्रोध आदि वृत्तियों द्वारा उत्पन्न हुए हैं। जो रात्रि में मैंने पाप किया है, मन, वाणी और हाथों द्वारा, पैरों, उदर और उपस्थित इंद्रियों द्वारा किया है, रात्रि में वह लुप्त हो जाए। यह मैं अपने आप को अमृत की योनि में
जो कि सूर्य ज्योति रूप परमात्मा है, उसमें आहुति रूप देता हूँ, स्वाहा बोलकर देता हूँ। ब्रह्म उपनिषद के अनुसार आप सबके आत्मा हो, अंतर्यामी हो। जगत में जितने चराचर प्राणी हैं वे सब आपके ही आधार पर रहते हैं और उनके अचेतन जैसे मन, इंद्रिय और प्राणों के आप ही प्रेरक हो। त्रिकाल संध्या में प्रातः, मध्य आहन, सायकाल के लिए 3 प्रतीकों का उल्लेख है। प्रातः ब्राह्मी, मध्याह्न वैष्णवी और साय शांभवी। गायत्री के हंसारूढ़, गरुड़ आरूढ़, वृषभारूढ़ स्वरूपों का वर्णन है। वस्तुतः यह 3 वेदों का ही त्रिविध स्वरूप है। सविता देवता प्रातः ऋग्वेद, मध्याह्न यजुर्वेद और सायकाल सामवेद स्वरूप होता है। वेदों में जिन 3 विज्ञान का भंडार है उसे साधक के अंतःकरण में अभिप्रेत करता है। ऋग से ज्ञान योग, यजु से कर्मयोग, साम से भक्ति योग का संबंध है। सविता का ध्यान हमारी मनोभूमि को इन तीनों योग की साधना के उपयुक्त बनाता है। इन्हीं तीनों तथ्यों का ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में उल्लेख है। ऋग ब्रह्मा, यजु विष्णु और साम शिव है। इन तीनों के द्वारा त्रिकाल संध्या द्वारा गायत्री उपासना करने वाले को ज्ञान, वैभव एवं सद्गुणों की उपलब्धि होती है। इसी आधार पर एक ही परब्रह्म महत्व सविता को 3 प्रकार से 3 चित्रों में चित्रित किया गया है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने इसी सविता की उपासना का विधान वर्णन करते हुए उसकी महत्ता, विशेषता एवं उपलब्धियों को संक्षिप्त किंतु सार गर्भित शब्दों में इस प्रकार वर्णन किया है। मैं ओंकार स्वरूप भगवान को नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आप समस्त जगत के आत्मा और काल स्वरूप हैं। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जितने प्राणी हैं उन सबके हृदय में और बाहर भी आकाश के समान व्याप्त रहकर फिर भी सब उपाधियों से पृथक होकर आप एक अद्वितीय ईश्वर हैं। आप ही क्षण, लव, निमेष इत्यादि वाले संवत्सरों द्वारा तथा जल के खींचने तथा प्रदान के द्वारा समस्त जगत का जीवन पालन करते हैं। गायत्री उपासना में साधक चाहे साकार ध्यान करता हो अथवा निराकार, उसे सविता देवता के प्रकाश का ध्यान अनिवार्य रूप से करना पड़ता है। निराकार प्रकाश और गायत्री माता की छवि का ध्यान, दोनों में सविता देवता के वरेण्य तेजस का ध्यान किया जाता है। इस प्रकार सवित्री और सविता का अन्योन्य आश्रित संबंध है। दोनों का अविच्छिन्न युग्म, इस तथ्य को भुलाया न जाना चाहिए।